अगर आप भी पेमेंट करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से यूपीआई पेमेंट करते हो, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूपीआई को लेकर के दो बड़े अपडेट यहाँ पे जारी किए गए हैं जिसके बारे में आप सभी को जरूर पता होना चाहिए। जो पहला अपडेट है वो उन लोगों के लिए है जो कि अभी तक यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे, यानी उनका बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो रखा है, जिसकी वजह से वो यूपीआई इस्तेमाल करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं। जो दूसरा अपडेट है वो यूपीआई की सिक्योरिटी को लेकर के है। जब भी आप यूपीआई के माध्यम से किसी को पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको अपना जो सिक्योरिटी पिन है 4 डिजिट का या 6 डिजिट का जो भी आपने क्रिएट कर रखा होगा वो पिन आपको एंटर करना होता है। उसके बाद ही आपकी जो पेमेंट है जिसको भी आप सेंड कर रहे हैं वो वहाँ पे सेंड हो पाती है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में इन दोनों ही अपडेट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये अपडेट क्या है और इससे आपको किस तरीके से आने वाले समय में जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है। तो चलिए बगैर देर के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे यूपीआई को लेकर के जो पहला अपडेट जारी किया गया है, जिसका ऐलान आरबीआई की तरफ से कुछ समय पहले ही किया गया था और एनपीसीआई के द्वारा भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब यूपीआई के अंदर आपको एक नया फीचर मिलने वाला है जिसका नाम है यूपीआई सर्कल डेलीगेट पेमेंट। इस फीचर के आने के बाद से उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है जो कि यूपीआई का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन बैंक अकाउंट ना होने के कारण वो अपना यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पाते। मान लीजिए आपके घर में 5 फैमिली मेंबर हैं और वो सभी यूपीआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं पेमेंट करने के लिए, लेकिन उनके किसी का भी बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो रखा है। आपको पता ही होगा अगर आपको यूपीआई का इस्तेमाल करना है तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो ओपन होना चाहिए, तभी आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह वहाँ पे ऐड करके लिंक करके अपने यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से कोई दूसरा फैमिली मेंबर है तो उसका अलग बैंक अकाउंट होना चाहिए। जितने भी फैमिली मेंबर यूपीआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं या जो भी व्यक्ति यूपीआई का इस्तेमाल करना चाहता है उन सबका अलग अलग बैंक अकाउंट ओपन होना चाहिए। तो इस फीचर के आ जाने के बाद से उन लोगों को सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा जो कि यूपीआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन उनका बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो रखा है। ऐसे में क्या होगा कि जो भी प्राइमरी यूजर है यानी जो अभी तक यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है वो यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर को यहाँ पे सेकेंडरी यूजर के तौर पे ऐड कर सकता है। यानी मान लीजिए आपके घर में 5 मेंबर हैं, वो सभी यूपीआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप एक प्राइमरी यूजर होने के नाते आप अपने 5 फैमिली मेंबर को सेकेंडरी यूजर बना सकते हैं और वहां पे कुछ लिमिट भी आप सेट कर सकते हैं। जो भी लिमिट आप सेट करेंगे उसी के अंदर जो आपके सेकेंडरी मेंबर हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, वो वहां पे जो भी ट्रांजैक्शन है वो कर पाएंगे। जो भी लिमिट वहां पे आप सेट करते हैं उतनी ही पेमेंट वहां पे आप कर पाएंगे। और यहाँ पे एक्सेस के लिए भी 2 फीचर प्राइमरी यूजर को मिलेंगे। आप चाहें तो सेकेंडरी यूजर को फुल एक्सेस दे सकते हैं, यानी जब भी वो पेमेंट करेंगे तो उतनी पेमेंट जितनी आपने वहाँ पे सेट कर रखी है वो बिना किसी रोक टोक के पेमेंट कर पाएंगे। और अगर आप पार्शियल एक्सेस देते हैं तो यहाँ पे जब भी आपका जो सेकेंडरी मेंबर है वो पेमेंट करेगा यूपीआई के माध्यम से तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहले पहुंचेगा या फिर जो वहाँ पे पिन है उनको एंटर करने की जरूरत पड़ेगी, तभी वहाँ पे उनकी जो पेमेंट है कंप्लीट हो पाएगी। यहाँ पे जो सेकेंडरी मेंबर ऐड करने की लिमिट है वो भी लगाई गई है। 5 सेकेंडरी मेंबर तक आप ऐड कर सकते हैं। आपकी फैमिली में अगर 5 लोग हैं, पांचों यूपीआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनका किसी का भी बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो रखा है, तो यहाँ पे आप 5 को ऐड कर सकते हैं सेकेंडरी यूजर के तौर पे और वहाँ पे कुछ लिमिट भी उनके लिए सेट कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है आने वाले कुछ समय में आपको देखने को मिलेगा और इसके आने के बाद से उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जो कि यहाँ पे सेकेंडरी यूजर के तौर पे ऐड किए जाएंगे। प्राइमरी यूजर के पास में फुल एक्सेस होगा, फुल कंट्रोल होगा। सेकेंडरी यूजर को वो हटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, वहाँ पे लिमिट भी सेट कर सकते हैं। इसकी कुछ नियम और शर्तें भी है जिसके तहत ही सेकेंडरी यूजर को यहाँ पे अगर वो पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरे अपडेट की जो कि यूपीआई पेमेंट को लेकर के ही है। आप जब भी किसी को यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट तभी कंप्लीट होती है जब आप अपना यूपीआई पिन जो कि 4 डिजिट या 6 डिजिट का हो सकता है उसे एंटर करते हैं। उसके बाद ही आपकी पेमेंट कंप्लीट होती है। अब इसी के अंदर आपको एक नया फीचर दिया जाएगा बायोमेट्रिक का और फेस ऑथेंटिकेशन का, यानी किसी को पेमेंट करने के लिए आप यूपीआई पिन के अलावा बायोमेट्रिक का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। आपके फ़ोन में जो भी फिंगरप्रिंट वगैरह की जो सुविधा है उसका आप इस्तेमाल कर पाएंगे, बायोमेट्रिक के माध्यम से आप पेमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी आप यूपीआई की जो पेमेंट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। यूपीआई पिन के अलावा यहाँ पे अब आपको बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा भी आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकती है। इस संबंध में एनपीसीआई के द्वारा जो स्टार्टअप कंपनियां हैं उनसे भी बातचीत चल रही है और हो सकता है आने वाले कुछ समय के अंदर ही जल्द ही आपको ये फीचर देखने को मिल जाए। यूपीआई पेमेंट करने के लिए यूपीआई पिन के साथ साथ
यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा भी दी जाए। तो यूपीआई को लेकर के दो बड़े अपडेट यहाँ पे जारी किए गए हैं, दोनों के बारे में भी मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।